पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को लाहौर पर सख्ती से लॉकडाउन का इतलाक करने की तजवीज भिजवाने का फैसला किया है। जुम्मे को वजीर आला पंजाब के दफ्तर से जारी होने वाले एक हैंड आउट के मुताबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वफाक को एक खत लिखकर लाहौर में तेजी से फैलते हुए कोरोना वायरस के फैलाव की रफ्तार कम करने के लिए शहर भर में सख्त लॉकडाउन की तजवीज देने का फैसला किया है। इस हैंड आउट के मुताबिक लाहौर के लिए बाकी सूबे के मुकाबले में मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया गया है, क्योंकि अब तक सामने आने वाले पंजाब से कोरोना वायरस के कुल केसेस में से 50% से जायद का ताल्लुक सूबे के दारुल हुकूमत लाहौर ही से है। इजलास में कहा गया कि सूबाई दारुल हुकूमत में अवाम के एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने के बाइस कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल इंतहाई पेचीदा हो चुकी है, क्योंकि शहर के बाजारों और कमर्शियल इलाकों में लोग किसी किस्म की हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते नहीं दिखाई दे रहे। तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत का ये खासा रहा है कि ये वक्त पर अपना इख्तियार अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर लेती है, चाहे दूसरी जानिब से कोई भी तजवीज दी जा रही हो, लेकिन बाद अज़ा अपनी गलती का अजाला वो भी वक्त गुजरने के बाद करते हुए जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर देती है, बल्कि इल्जाम उल्टा उन्हीं बही ख्वाहों पर डालती है जिनकी जानिब से पहले दुरुस्त मशवरा दिया जा रहा होता है। अब इसी हैंड आउट को ले लीजिए। सूबाई हुकूमत ने बादिल नख्वास्ता तस्लीम तो कर लिया है कि इस वबाई मर्ज को काबू करने का वाहिद जरिया लॉकडाउन ही है, लेकिन लॉकडाउन खोलने की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल की जिम्मेदारी अवाम पर डालती है, जिसको वजीर आजम अब से चंद हफ्ते पहले तक खुद बता रहे थे कि ये एक मामूली फ्लू की तरह होता है, आपको हो भी जाएगा तो परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगे। बचपन से दवाओं के इश्तिहारों के आखिर में ये खुसूसी पैगाम सुनते आ रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें, लेकिन इस मोहलिक वबा में हमने एक नया पैगाम सुना, और वो भी मुल्क के वजीर आजम की जानिब से, कि बीमार हो जाएं तो सीधे टेस्ट करवाने डॉक्टर के पास ना पहुंच जाएं। गवर्नर साहब ने टिकटॉक के जरिए कोरोना का इलाज दरियाफ्त करने की कोशिश की तो टिकटॉकर्स ने भी वजीर आजम के डायलॉग टेस्ट करवाने ना पहुंच जाएं की धुन बनाकर इस पर नाचना शुरू कर दिया। सूबाई वजीर सेहत कहती पाई गई कि सबको मास्क लगाने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ कोरोना के मरीजों के लिए जरूरी होता है। एक सूबे के गवर्नर साहब जो खुद भी इस बीमारी का शिकार रह चुके हैं, फरमा रहे थे कि फ्लू से भी अगर अमवात की शरह निकाली जाए तो बहुत खौफनाक होगी। असद उमर साहब जो कि कोरोना वायरस से मुकाबला करने वाले सुप्रीम इदारे के सरबराह हैं, लॉकडाउन खोलते हुए दलील दे रहे थे कि ट्रैफिक हादसात में भी दुनिया में हर साल लाखों अफराद मरते हैं, लिहाजा ट्रैफिक को तो बंद नहीं किया जा सकता। इस सारे सर्कस के दौरान पंजाब के महकमा सेहत ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसके मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कम अज कम 6,70,000 अफराद कोरोना का शिकार थे। इस रिपोर्ट में लॉकडाउन ही की सिफारिश की गई थी, लेकिन इसे नजरअंदाज करके लॉकडाउन खोलने का फैसला किया गया, क्योंकि हमारे वजीर आजम की मंतक के मुताबिक अवाम का हक के कारोबार इनके हक के जिंदगी पर मुकद्दम था। इस रिपोर्ट पर सूबाई सेक्रेटरी सेहत के दस्तखत 15 मई के हैं, लेकिन इसे दबा लिया गया और बिल आखिर 1 जून को जाकर यह रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई, वो भी मीडिया लीक के जरिए। लेकिन हुकूमत ने इस मशवरे पर कान धरना तो दरकिनार, इस रिपोर्ट पर तबसरा करने की जरूरत भी महसूस नहीं की। इस दौरान बाजार खुले रहे, एसओपी की यही खिलाफ वर्जियां जारी रहीं, लेकिन कौम को बताया जाता रहा कि लॉकडाउन की तरफ तो वापस नहीं जा सकता, अब आपको इस कोरोना के साथ ही गुजारा करना है। लेकिन अब पूरे 30 दिन बाद सूबाई हुकूमत को एहसास हुआ है कि लाहौर में लॉकडाउन के जरिए कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। अब वजीर आजम को खत भी लिखा जाएगा, लेकिन वो 2 रोज कबल कह चुके हैं कि अपोजिशन चाहती है कि लॉकडाउन कर दूं ताकि और ज्यादा लोग मरे भूख से। अब न जाने मोहतरम वजीर आजम साहब उस्मान बुज़दार की इस तजवीज को किस तरह देखेंगे और इस पर क्या रद्द अमल दिखाएंगे। इतलात लेकिन यही है कि उस्मान बुज़दार और अपोजिशन के मशवरे पर अमल करते हुए लाहौर में लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। इस दौरान पंजाब में कुल केसेस की तादाद 47,000 से तजावुज कर चुकी है। गुज़िश्ता एक माह में मुल्क भर में लगभग 1 लाख नए केसेस सामने आ चुके हैं, करीब 1500 मजीद अमवात हो चुकी हैं, लेकिन अब भी ले देकर एक लाहौर ही में लॉकडाउन की तजवीज है, और इस पर भी अभी देखना होगा कि इस्लामाबाद सरकार से फैसला क्या आता है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक के सरबराह पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। इन्हें अपनी इस जिम्मेदारी को पहचानते हुए इस हवाले से कुछ फैसले करना होंगे। सबसे पहले तो ये तय किया जाए कि कोरोना वायरस के इस फैलाव को रोकने या इसकी रफ्तार कम करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या रही है। अगर ये रुकावट लॉकडाउन का सही अंदाज में इतलाक ना होना और इसे वक्त से पहले उठा लेना है, तो ये तयन किया जाए कि इसमें मुशावरत का अमल कितना वसी था। अगर मुशावरती अमल में कोताहियां बरती गई हैं तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, और इस चीज का भी तयन किया जाए कि अवाम तक गलत इतलात पहुंचाने में कौन कौन से अवामिल या अफराद कार्य फरमा रहे हैं। सादा सी बात यह है कि जिम्मेदारों का तयन किया जाए।
مرنے والے اس ملک کے شہری تھے، کوئی بھیڑ بکریاں نہیں تھے کہ انہیں چند سرمایہ داروں کے مفادات کی بھیٹ چڑھا کر ذمہ داران کو مستقبل میں بھی انسانی جانوں سے کھیلنے کی کھلی چھوٹ دے دی جائے۔